हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन आरबीएस ऑनलाइन क्लासेस काटा। मैं जितेंद्र राजपूत आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हाई स्कूल का पहला टॉपिक हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं बहुपद। अब बहुपद होता क्या है इसके बारे में थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। बहुपद क्या होता है? देखिए, बहुपद और कुछ नहीं है, क्या है, कुछ बीजी व्यंजकों को अब बीजी व्यंजक क्या होते हैं? बीजी का मतलब होता है ए बी सी एक्स वाई जेड यानी चर, जिसको हम बीज गणित बोलते हैं यानी बीज। कुछ ऐसे बीजी व्यंजक होते हैं जिसमें जो चर होता है, चर का मतलब जिसका मान बदलता रहे। दो होते हैं आपके, एक चर एक अचर। अचर क्या होते हैं? जो गिनती वाले वो होते हैं, जैसे जैसे 5 6 7 8 9 10 इस टाइप से। और वो क्या होते हैं? चर। चर होते हैं आपके एक्स वाई जेड जिनका मान बदलता रहे, वेरिएबल। ओके, यानी वेरिएबल की पावर क्या होना चाहिए? वेरिएबल की घात हमेशा धन में होना चाहिए, धनात्मक और पूरी पूरी होना चाहिए। तो आपका वो क्या कहलाता है? आपका वो बहुपद कहलाता है। ये सब 9th की बातें हैं, लेकिन हम थोड़ा 9th का रिवीजन कर लेते हैं जिससे हमें और अच्छा समझ में आ जाए। चलते हैं नेक्स्ट, देखिएगा। अब जैसे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल बहुपद के क्या हैं। हमें ये देखना है क्या ये बहुपद हैं। बहुपद में हमें कुछ नहीं देखना पड़ता है, ओनली घात देखनी पड़ती है जो उसमें वेरिएबल है यानी चर है। उसमें एक्स भी हो सकता है चर, वाई भी हो सकता है और जेड भी हो सकता है, या ए बी सी हो सकते हैं, कुछ भी। जैसे ज़्यादातर अपने में हाई स्कूल में एक्स का ही दिया गया है तो एक्स को ही मान लेते हैं। देखो एक्स की पावर यहाँ क्या है? 2 है, यहाँ 1 है एक्स की पावर। इसमें देखिए एक्स की पावर कितनी है? 3 है। यहाँ देखो एक्स की पावर 2 है, यहाँ एक्स की पावर 1 है। तो मतलब ये बहुपद है, ये भी बहुपद है। इसके पास आते हैं एक्स स्क्वायर। जब ये ऊपर जाएगा तो आप समझदार हो कि इसकी घात कायम हो जाएगी, एक्स की घात -1 में। जब ये हमने एक्स को ऊपर पहुंचाएंगे तो एक्स की घात कायम हो जाएगी -1 में। आप देख रहे होंगे पूरी पूरी तो है लेकिन ऋण में हो गई, यानी निगेटिव हो गई आपकी पावर। तो इसका मतलब ये अब बहुपद नहीं होगा। आगे चलते हैं। देखिए, ये तो बिल्कुल शुरुआती में दिख रहा है कि x की पावर कितना है? 3/2। तो ये वाला भी बहुपद नहीं था और ये वाला भी बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि घात इसकी पूरी पूरी नहीं है। क्योंकि घात यहाँ कारण भी पूछता था 9th में कि बताइए अगर बहुपद नहीं है तो क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ x की पावर माइनस में है और यहाँ x की पावर पूरी पूरी नहीं है, यानी इंटीजर पूर्णांक नहीं है। ओके, तो अब बात करते हैं बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। देखो, घातों के आधार पे उनको बांटा जा सकता है बहुपदों की घातों के हिसाब से। तो इसको पढ़ने के पहले आप बहुपद की घात के बारे में सुन लें। बहुपद की घात क्या होती है? जो बहुपद दिया गया होगा। अब बहुपद है क्या? मैं पहले ही बता चुका हूं कि ऐसा बीजी व्यंजक होता है जिसमें जो चर होता है, चर की पावर हमेशा पूरी पूरी और धनात्मक होना चाहिए। पूरी पूरी यानी 4 5 6 7 8, धनात्मक यानी माइनस में नहीं, धन में ही होना चाहिए। जैसे +2 +3 +4 इस तरीके से। देखिए, तो बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद में चर की जो अधिकतम घात होती है वो उस पूरे बहुपद की घात कहलाती है। जैसे कोई पूछते बताइए इसकी घात कितनी है? अगर ये बहुपद है तो इसकी घात कितनी है? 2 है। इसकी डिग्री कितनी है? घात को बोलते हैं डिग्री। इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री है इसकी 2, इसकी डिग्री 3। ये बहुपद है ही नहीं तो फिर इसकी डिग्री नहीं आप निकालेंगे, ना वो बहुपद है उसकी भी डिग्री नहीं निकालेंगे। बात करते हैं तो इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री कितनी है? 3 है। इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री 2 है। इसकी डिग्री कितनी है? देखो, इसकी यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी है? 1। लेकिन इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री x है ही नहीं, तो कितना मान लेंगे? 0। क्यों? क्योंकि x की घात 0 का मान 1 होता है, तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई तो है ही 5 में, तो इसलिए हम इसकी पावर कितना मान सकते हैं? 0। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। तो इस तरीके से हमने बहुपद की घात को भी क्लियर कर लिया कि बहुपद की घात क्या होती है। उस बहुपद में जो चर की अधिकतम पावर होगी वही उसकी घात कहलाएगी।
अब घातों के आधार पर कुछ व्यंजकों को नाम दिए गए हैं। जैसे अगर कोई घात ना हो, ध्यान रखिए, अगर कोई घात ना हो तो अचर बहुपद। कौन सा? अचर बहुपद। अगर एक घात हो तो रेखीय बहुपद। अगर द्विघात हो तो आप क्या बोलेंगे? द्विघाती बहुपद। अगर तीन घात हो तो आप क्या बोलेंगे? त्रिघातीय। इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। ओके, तो इस तरीके से हमारे जो 9th का टॉपिक था थोड़ा, कि बहुपद क्या होती है, बहुपद की घात क्या होती है, और बहुपद के घात के आधार पर पोलिनोमियल कितने प्रकार की होती है। तो जितनी घात होती जाती है पोलिनोमियल उतनी ही वही उसका नाम हो जाता है। ओके, अब देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक जो आपके कोर्स में हाई स्कूल में है, बहुपद की शून्यक। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे सवाल आता है लॉन्ग में। इससे पक्का शून्यक पे आधारित एक सवाल पक्का आना है आपका, आप समझ लीजिएगा 100%। तो बात करते हैं यार शून्यक क्या होता है। तो शून्यक नाम से ही आप समझ रहे होंगे, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। कि जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है? शून्यक वो अंक होते हैं या शून्यक वो चीजें होती हैं जो उस बहुपद को जीरो कर दे। मतलब x के कुछ ऐसे मान जो उस बहुपद को जीरो कर दे, तो वही क्या कहलाएगा? उसका शून्यक कहलाएगा। देखिए, कुछ x का ऐसा मान सोचो दिमाग में आप कि इसको ये जीरो कर दे, तो वही उसका शून्यक हो जाएगा। देखिए, जैसे इसको सोच लीजिए आप, इसको थोड़ा सोच सकते हैं आप। अगर हम इसमें x बराबर -2 रख दें तो देखो ये माइनस का 4 हो जाएगा और प्लस का 4 कितना हो जाएगा? ये 0। इसने 0 कर दिया कि नहीं कर दिया? देखिए, तो इसका मतलब x बराबर -2 इसका क्या है? शून्यक है। इसका शून्यक है। x बराबर -2 क्या है? इसका एक शून्यक है। तो आप बात समझे कि शून्यक क्या होते हैं? शून्यक वो चीजें होती हैं, शून्यक वो मान होते हैं जो उस बहुपद के मान को जीरो कर दे। अब इसके बारे में सोचते हैं जो थोड़ा सिंपल है। इसमें क्या हम t बराबर 0 नहीं मान सकते? बताइए। तो t बराबर 0 मानने पर ये 0 और ये 0, तो पूरा कितना हो गया? 0। यानी t बराबर 0 इसका क्या है? इसका एक शून्यक है, यानी 0 है। क्या है? 0 है। आई थिंक आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि शून्यक क्या होते हैं। शून्यक ऐसे x के मान होते हैं जो उस बहुपद को जीरो कर दे। तो अब बात करते हैं कि यार जीरोज निकालते कैसे हैं। वही है बस इंपॉर्टेंट टॉपिक कि हम जीरोज निकालते कैसे हैं। जैसे इसके जीरोज निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, आप 8 और 9 में आपने पढ़े होंगे द्विघात के गुणनखंड कैसे करते हैं। अगर आपको देखिए, एक्सरसाइज 2.2 का पहला सवाल है ये। क्या है? वो पूछ रहा है कि शून्यक ज्ञात करो और शून्यक के गुणांकों के बीच में क्या संबंध है, ये सत्यता की जांच भी करो। मतलब जो हमने शून्यक निकाले हैं तो क्या उनका योग करें। देखिए, सत्यता की जांच करने का मतलब ये है कि जो आपने शून्यक निकाले हैं तो क्या उनका योगफल ना गुणनफल उस सूत्र के थ्रू निकाले हम। कौन सा सूत्र? वही -x गुणांक बटे x² गुणांक करने से क्या आता है? आपका योगफल आता है। और अचर पद बटे x² का गुणांक करने पर क्या आता है? आपका शून्यक का मल्टीप्लाई आता है। तो सबसे पहले तो हम शून्यक निकालेंगे, फिर उसका हम सत्यता की जांच करेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे। शून्यक निकालने के लिए मैंने पहले बताया है कि शून्यक निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप दिए गए बहुपद के गुणनखंड करेंगे, यानी फैक्टर। इसमें बस फैक्टर आना चाहिए आपको, और फैक्टर ना आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, तो मैं आपको फैक्टर करना जरूर सिखा दूंगा। फैक्टर करना बहुत ज़रूरी है, सीखना, आप समझ लीजिएगा। देखिए सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ 1 लिखा हुआ है तो हमने बार बार मल्टीप्लाई किया, कितना आया -8। अब माइनस के 8 को ऐसे 2 नंबर्स में बांटो। देखिए ऐसे 2 नंबर्स में बांटिए कि आप जब मल्टीप्लाई करें
तो 8 आए, और जब आप ऐड करें तो कितना आए, माइनस का 2। ये मैं आपको सवाल बता चुका हूँ एग्जाम्पल में, जब मैंने समझाया था। देखिए क्या आएगा, माइनस का 4 और प्लस का। आई थिंक आप ये सवाल हल कर सकते हैं। बात करते हैं इसकी कि इसको कैसे करेंगे। फिर वही बात देखिए, 6 3 जा 18, माइनस का 18 आया कि देखो प्लस का +6 और इंटू -3 कितना हो गया, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस, और माइनस का 18। अब माइनस के 18 को आपको 2 पार्ट में ऐसे बांटना है। कैसे बांटना है 2 पार्ट में, देखिए यहाँ हम 2 पार्ट में ऐसे बांटेंगे कि यार गुणा करें तो ऊपर वाला और जोड़ें तो बीच वाला, यानी माइनस का 7 आए। देखते हैं, आप कुछ समझदार हैं। 9 दूनी 18, यानी एक प्लस का एक माइनस का होगा, क्योंकि तभी तो माइनस आया। और 9 दूनी 18, यानी माइनस का 9 और प्लस का 2। देखिए माइनस का 9 और प्लस का 2, देखो जाए इनको ऐड करो तो कितना आएगा, माइनस का 7, और मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, माइनस का 18। ओके, देखते हैं। अब बस इसका मान रख देते हैं, 6x² माइनस के 9x और प्लस के 2x और माइनस के 3। देखिए यहाँ इन दो से क्या कॉमन है और इन दो से क्या कॉमन है। इन दो से कॉमन तो मुझे 3 और x लग रहा है। देखो तो कितना बचेगा, 3 2 जा 6 और x गया तो 2x बचा, माइनस का 3। इन दोनों से कुछ कॉमन ना हो तो एक तो कॉमन है ही, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2x -3। देखिए ये कोष्टक सेम है, तो आप क्या करें, अब आप इन दोनों से कॉमन ले लें। 2x -3 कॉमन लिया, कितना बचा, 3x + 1। ये हो गए आपके फैक्टर। ओके ओके, देखते हैं यहाँ से शून्य क्या आ जाएगा। आप कुछ ना किया करें, आप कुछ ना करें, आप पहले क्या करें कि इसको आप 0 ले लें। भाई शून्य बनाने के लिए 0 ही तो करना है इसको। तो आप देखें यहाँ x का मान कैसे निकलेगा, 2x -3 को कितना ले लें आप, 0। तो आप जानते हैं 2x बराबर क्या आ जाएगा, 3। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 का यहाँ इंटू है कि नहीं, उस तरफ क्या में जाएगा, डिवाइड में, यानी कितना हो जाएगा, 3/। एक शून्य का आपका ये आ गया। दूसरा शून्य क्या आएगा, दूसरा शून्य 3x + 1 को 0 लेंगे आप जब, तो 3x बराबर कितना आ जाएगा, -1। तो x बराबर क्या आ जाएगा, -1/3। देखिए एक शून्य तो वो आ गया और एक शून्य ये आ गया आपका। अब देखते हैं कि इनका योग कितना आ रहा है। देखिए इनका योग कितना आएगा, योग कितना आएगा, जब 3/2 और -1/3 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 6 एलसीएम आया, 3 2 जा 6, यानी 9 आ गया, और -2, यानी योग कितना आ गया आपका, 7/6। ओके, मल्टीप्लाई कितना आया, गुणा कराइए इन दोनों का, 3/2 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल, यानी मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, -1/। देखिए ये है योगफल और ये है गुणनफल। अब हम बात करते हैं कि हम सूत्र से इसकी सत्यता की जांच कैसे करें। तो मैंने बताया हुआ था क्या कि यार योगफल का फार्मूला क्या था, आप जान रहे होंगे कि योगफल का फार्मूला क्या था। देखिए योग का फार्मूला मैंने बताया था क्या, कि -x का गुणांक और बटे x² का गुणांक। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। x का गुणांक कितना है, -x का गुणांक कितना है, 7, यानी -7, ना कि पूरा 7, पूरा है ना x का गुणांक, ये -7 अपॉन x का गुणांक कितना है, 6। तो देखिए आया कि नहीं वही, 7/6। हमने उससे निकाला तो 7/6 आया, और ऐसे निकाला तो 7/6 आया। इसका मतलब हमारा सूत्र सत्य है। इस तरीके से आप इसका मल्टीप्लाई भी निकाल सकते। देखिए गुणा कैसे निकालेंगे, पहले आप सूत्र लिखिए गुणा का। गुणा का सूत्र क्या होता है, अचर पद बटे x² का गुणांक होता है कि नहीं। अचर पद कितना है, अचर पद है इसमें -3 अपॉन x का गुणांक कितना है, 6। देखो कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यानी -1/। देख रहे हैं आप कि गुणा कितना आया, हमने फॉर्मूले से लगाया। देखो तो गुणा इतना आया, जोड़ इतना, हमने उसके शून्य निकाल के किए
तब भी वही आ रहा है। इसका मतलब बस हमें यही सिद्ध करना था। ओके, इस तरीके से आपका पहला और तीसरा सवाल मैंने लगा दिया है। अब आपका काम केवल क्या रहेगा, अब आपका काम केवल फैक्टर करना रहेगा। देखिए मैं आपका फैक्टर करना बता दे रहा हूँ। इसको आप कैसे बांटेंगे कि मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और ऐड करें तो -2 आए, यानी -2 और -2। क्यों भाई, -2 और -2 को ऐड करो कितना आएगा, -4, और जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। सही है। अब बात करते हैं इस वाले सवाल की। जैसे आपको इसको लगाना हो तो इसके हम फैक्टर करने के लिए आप क्या करोगे, t का होल स्क्वायर, और इसे होल स्क्वायर बनाने के लिए कैसे √15 नहीं लिख सकते बताइए। √15 को आप √15 नहीं लिख सकते बताइए, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। क्यों भाई, √15 का स्क्वायर 15 ही तो होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब a² - b² वाला फार्मूला बन गया। काफी लोग जानते होंगे कि a² - b² सूत्र क्या होता है। क्या होता है, एक कोष्ठक में a + b और एक कोष्ठक में a - b। ओके, तो इसका मतलब एक कोष्ठक में आ जाएगा t - √15 और एक कोष्ठक में आ जाएगा t + √15। अब इस पे जब 0 लेंगे तो t का मान जब उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, √15, और एक t का मान कितना हो जाएगा, -√15। तो यही इसके क्या है, शून्य। जोड़ोगे तो कितना आएगा, 0। जोड़ोगे तो कितना आएगा, 0 नहीं आएगा क्या। और सूत्र से निकालो, इसमें x का गुणांक है ही नहीं, t का गुणांक है ही नहीं, तो उसका मान कितना हो जाएगा, 0 नहीं हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से आपकी पहली एक्सरसाइज लगभग मैंने आपकी खत्म कर दी है। देखो अब जैसे इसके करना हो आपको 3 4 जा 12। अब आप 12 को ऐसे बांटो कि जोड़ें तो -1, तो वो तो खुद बटा हुआ है, -4 और प्लस के 3। देखो इंटू करोगे, जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको, -1, और इंटू करोगे तो -12 मिलेगा। आप खुद अपने मन से ये फैक्टर करिए। ओके, आई थिंक आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो इस तरीके से 2.2 का पहला सवाल मैंने आपका खत्म कर दिया है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक्सरसाइज 2.2 यानी 2.2 एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन है आपका। उसमें कहा गया है कि एक द्विघात बहुपद को ज्ञात करिए जिसके शून्यकों का योग यानी उसका एडिशन, कितना एडिशन दिया गया है, और उसका मल्टीप्लाई यानी गुणनफल भी दिया गया है। तो आप कैसे निकालेंगे, देखो शून्यक निकालना हम सीख गए थे, शून्यकों का योग निकालना सीख गए थे, मल्टीप्लाई निकालना सीख गए थे। अब हमारा क्या है कि अब हमें शून्यकों का योगफल दिया है और गुणनफल दिया हो, तो हम कैसे उस बहुपद को निकाल सकते हैं, वो भी द्विघात बहुपद को यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। देखिए मैंने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है ऊपर कि x² जो कहते हो माइनस जो योग दिया होगा उसको आप यहाँ लिख देंगे और इंटू किसका करा देंगे आप, x का। ओके, प्लस करके यहाँ लिखवा देंगे आप शून्यकों का मल्टीप्लाई यानी गुणा, आपका काम हो जाएगा। सब कुछ तो दिया है, बस सूत्र में मान ही तो रखना है आपको। ये आप सूत्र याद रख लीजिए कि अगर हमें शून्यकों का योग यानी एडिशन और उसका मल्टीप्लाई यानी गुणनफल दिया हो तो हम कैसे निकालते हैं, x² माइनस शून्यकों का एडिशन लिख देंगे आप, प्लस उसके बाद शून्यकों का मल्टीप्लाई लिख देंगे आप। ओके, तो इस तरीके से हम बहुपद को निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, कुछ नहीं करना है, देखो x² जो कहते हो माइनस, यहाँ लिखना है आपको योग, लिखना है कि नहीं, तो योग कितना है 1/4, यहाँ लिखना है आपको योग, प्लस यहाँ लिखना है क्या, गुणा, कितना है गुणा, -1। इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। देखिए x² माइनस यहाँ x का मल्टीप्लाई और हुआ, ध्यान रखें आप, x² माइनस x/4 और प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, यही हमारा आंसर हो गया। ओके, क्या किया मैंने, देखिए x² जो कहते हो माइनस, यहाँ लिखेंगे आप उसका योग, योग कितना दिया है 1 लिख दिया भाई, और बाहर लिख दिया आउट ऑफ x, प्लस यहाँ क्या लिखना है इसका गुणा, कितना दिया है गुणा
आपका दिया है 1, इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। एक्स स्क्वायर, ये माइनस अंदर जाएगा तो -1x, 1 को लिखा नहीं जाता ना, प्लस का 1, ये आपका बन गया क्या, द्विघात बहुपद। क्या बहुत कठिन है? नहीं है। चलते हैं इस सवाल पे, देखिए क्या करें यहाँ, एक्स स्क्वायर और माइनस, अब आप खुद समझदार हो गए होंगे कि सर आप यहाँ लिखेंगे योग, योग कितना है √2, और बाहर लिखेंगे सर आप x, और प्लस यहाँ लिखेंगे आप मल्टीप्लाई यानी गुणा 1/3। इसको थोड़ा हल कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के √2x प्लस के 1/3 हो गया हमारा आंसर। किसी कोई दिक्कत? इसको देखते हैं सर, सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस योग, योग कितना है 0 × x प्लस मल्टीप्लाई कितना है √5, तो इसका मान क्या आ जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस, ये तो हो गया 0, एक्स स्क्वायर और प्लस √5, ये आपका बहुपद हो गया कितना, द्विघाती बहुपद, है कि नहीं? वेरी इजी। इसको देखते हैं, इसमें आप क्या करेंगे सर, एक्स स्क्वायर माइनस लिखेंगे योग, योग कितना है 1/4 आउट ऑफ x प्लस मल्टीप्लाई कितना है 1/4, बस यही हमारा आंसर हो गया, खत्म। थोड़ा हल कर देंगे। आई थिंक आपको अगर समझ में आया होगा तो ये आप खुद कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 2.2 खत्म हुई। ओके, तो देखिए आपकी 2.1 खत्म करा दिया मैंने और 2.2 खत्म करा दिया। आप लोग क्या करेंगे कि इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ओके।